नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। विज्ञापन पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने उसे वापस ले लिया है। विज्ञापन सिविल डिफेंस कोर में वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक के रूप में भर्ती के बारे में था। दिल्ली के कई अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में 23 मई को यह विज्ञापन छपा था। इसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान की तरह अलग देश के रूप में मेंशन करने पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। सिक्किम ने भी दिल्ली सरकार से नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने विज्ञापन वापस ले लिया। वहीं दिल्ली के एलजी ने सिविल डिफेंस के एक सीनियर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। क्या है पूरा मामला? सिविल डिफेंस कोर में वॉलंटियर्स के लिए निकाले गए विज्ञापन में लिखा था, भारत का नागरिक हो या भूटान, नेपाल या सिक्किम की प्रजा हो तथा दिल्ली का निवासी हो। इसी पॉइंट को लेकर के विवाद हुआ था। इसके बाद बवाल हुआ। इसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ अलग देश के रूप में लिखा गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य है। 12 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिविल डिफेंस कोर के विज्ञापन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो छपी थी। इसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। ट्वीट कर कहा, सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानते केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया। सिक्किम के लोग भारत के ही नागरिक हैं मुख्यमंत्री जी, और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। आपकी देश को तोड़ने की यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 23 मई को अखबार में दिल्ली सरकार का एक ऐड देखा। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिक्किम को अलग देश दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हद हो गई है, एक प्रदेश की सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वह इतनी अनाड़ी है? क्या वह इतनी अज्ञानी हो सकती है कि भारत के एक राज्य को स्वतंत्र देश दिखा दे? मैं नहीं मानता हूं कि यह चूक है। अगर चूक है तो दिल्ली में कितनी बड़ी बड़ी चूक हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी जागिए और दिल्ली को बताइए कि आपने क्या किया है। बंगाल कांग्रेस के राणाजीत मुखर्जी ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को लगता है कि सिक्किम अभी भी स्वतंत्र राष्ट्र है। इस विज्ञापन के चलते किसी को तो पद छोड़ना पड़ेगा। इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में उन्हीं की फोटो लगी है। बाद में आपके ट्विटर हैंडल से जवाब आया, मनोज जी, दिल्ली सरकार का विज्ञापन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की योग्यता का साफ साफ उल्लेख गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार करता है। वक्त है कि आप चश्मा लगा लें और अपने आदेशों को ध्यान से पढ़ें। आलोचना के लिए इतना सब क्यों? यह क्या है? देश जानना चाहता है। हालांकि शाम होते होते सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी एसी गुप्ता ने दिल्ली सरकार के ऐड के बारे में खत लिखा। उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार के इस ऐड से सिक्किम के लोग काफी आहत हुए हैं, इसीलिए इस ऐड को हटा लिया जाना चाहिए। इसके बाद दिल्ली के एलजी वैजल की ओर से बयान आया। कहा गया कि यह ऐड भारत की प्रादेशिक अखंडता का अनादर करता है। इस तरह की दुर्व्यवहार के लिए कोई माफी नहीं है। इस भड़काऊ विज्ञापन को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सिविल डिफेंस के सीनियर अधिकारी को हटा दिया गया है। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि सिक्किम भारत का अखंड हिस्सा है। इस तरह की गलतियों को सहन नहीं किया जाएगा। ऐड को हटा लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1968 में बने थे सिविल डिफेंस के नियम। सिविल डिफेंस की वेबसाइट पर सिविल डिफेंस के नियमों को लेकर साफ साफ लिखा है। यह नियम 1968 में बने थे। इसमें योग्यता वाले हिस्से में साफ लिखा है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में किया गया था। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।